घर में तो बुलाना चाहिए। अपने घर की झंझटों में हर बार कोई बाहर के पंच नहीं बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग तुम्हें बनाने नहीं बिगाड़ने आ सकते हैं। अपने घर की झंझटों में हर किसी को घर में बिठाना नहीं चाहिए। रास्ता में कहीं चुगलखोर पिट रहा है, कोई चुगलखोर अगर पिट रहा है तो उसे बचाना ठीक नहीं है। और सुना, लड़का चाहिए कितना प्यार भैया, लाड़ो जय कितनी प्यारी हो, कल घर में घुमाना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, हम आपको बार बार समझाने नहीं आएंगे, एक एक बात गांठ में बांध लेना। बच्चा चाहे कितना भी प्यारा हो, लड़का प्रेम करो तो सिर्फ 5 वर्ष, 5 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। छठवें वर्ष से आंखें दिखाना शुरू कर दो, क्योंकि 5 वर्ष तक बच्चा अबोध होता है, सफेद चादर की तरह होता है। और सबसे बड़ा अगर बच्चा बिगड़ता है तो इसमें माँ का हाथ होता है। लड़का या लड़की अगर कोई बिगड़ती है लीला राम, तो इसमें मैया का दोष होता है, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु बताई जाती है। माता निर्माता भवति, बच्चे का निर्माण करने वाली माँ होती है। और सुनो, तेरी आँखें कितनी प्यारी हो, चला बस बात छुपाना चाहिए। क्रिया चाहे कितनी प्यारी होए, हर बात बताना ना चाहिए। और भैया चाहे कितनों प्यारो होए, भैया चाहे कितनों प्यारी हो, चाहे कितनों तुमसे लड़त हो, लेकिन हर बात सब बता देना चाहिए। एक कवि ये कहता है,
हर किसी का नियम होता है। तो आज देवर्षि नारद कहने लगे मैया हम तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि हर बात भोले बाबा तुम्हें बताते नहीं होंगे। और जो बात लला मोनू कह दे। मैया पार्वती झुझला के बोली, ए नारद कैसी बातें कर रहे? बोले बाबा हमें इतना चाहते हैं सुबह शाम खाएं तो संग, पिए तो संग, बैठे तो संग, सोए तो संग, जाए तो संग, मतलब सब काम संग ही संग करते हैं। और तुम क्या कह रहे हो कि बोले नहीं बताएंगे? नारद बोले मैया रुक जाओ, ऐसा करो भोले बाबे आ जाते उनसे ही थोड़ो काम है। तुम हमें बताओ ऐसी कौन सी बात है जो भोले बाबा ने हमसे छुपाई है? नारद बोले मैया अब तुम नाय मानती हैं तो ऐसे करो, हम जब पूछना आए थे भोले बाबा से तो काम तो, लेकिन कोई बात तुमसे कभी छुपातना है? बोले हाँ, अगर वे जितनी रोटी गए ना, जितनी बार भांग पिए बहु हमें मालूम है कितनी बार भांग पिए थे। भोले बाबा की जैसी बातें सुनी तो नारद बोले सुनो मैया, भोले बाबा आ जाएं तो उनसे जब पूछ लियो उनके सर में गर्दन में जो मुंडों की माला है ना वो किनके सर है? जो गर्दन में मुंडों का हार लटकाए रहते हैं वो किनके सर हैं? बस ये पूछ लियो। और जो बात कही नारद तो धीरे से निकल आए, बोले बस बन गई बात, अब तो लड़ाई शाम को है। इधर से भोले बाबा डमरू बजाते भाई कैलाश पर्वत पे घूमत भाई चले आए, पीछे पीछे सांप पीछे कतरिया चले आए। मैया पार्वती से जैसे ही घुसे तो बोले देवी बोली ना। और जब बात निश्चित है परिचय महाराज, अगर इनकी कचुवंती ना हिल जाए तो जी दो चार दिन बोलती ना। और समझ जाओ अगर तुम्हारी पत्नी अगर तुमसे न बोले तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। या तो रुपया पे चोट करेंगे और या तो कहूँ जे कचु अच्छी की चीज देखे आई है तो बस भाई तुम पे मंगाएंगे। भोले बाबा का समझ में आए। भोले बाबा बोले देवी थोड़ा एक लोटा पानी ले आइए। पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, वो आंखें गुर्राए के बोली भोले बाबा पानी मैं नहीं दे पाऊंगी। वो लगा नल, वो पड़ी गिलास, उठाओ पी लो। भोले बाबा समझ ना पाए। भोले बाबा ने सोची पता नहीं क्या बात हुआ। भोले बाबा बोले देवी क्या घर में कोई आया था? बोले आया था। कौन आया था? बोले क्या मतलब है आया था? नारद आए थे और बस भोले बाबा समझ गए, बस आग लगाए कि नारद चले गए। मैया पार्वती समझाए के बोली भोले बाबा मैंने जीवन हो गया तुमसे कभी कुछ नहीं बात छुपाई। मैंने हमेशा तुम्हारी सेवा की है और तुमने हमसे एक छोटी सी बात छुपाई। भोले बाबा से बोली। भोले बाबा बोले हमने कौन सी बात छुपाई? पार्वती बोली भोले बाबा ये बताओ जो तुम्हारी गर्दन में मुंडन की माला है ना, जो किनके सर है? भोले बाबा समझाने लगे बस इतनी सी बात ऐसो है जी हमारी गर्दन में मुंडन की माला है, जिस सब सर तुम्हारे। क्या मेरे? बोले हाँ तुम्हारे। बोले बाबा बोले खड़ी रहो चौंको नहीं, ये सब सर तुम्हारे हैं। इतनी बार तुम जन्म ले सकी हो, इतनी बार तुम पैदा होती रही, मरती रही, होती रही, मरती रही, और हम तुमसे शादी करते रहे। पार्वती को दिमाग सतगौर बोली। पार्वती बोली भोले बाबा जी बताओ इतनी बार हम मरते रहे, जिंदा होते रहे, जन्म लेते रहे, और तुम भला एक उदाहरण है मर पाए? तुम पे मरा ना तो एक उदाहरण है मर पाए। भोले बाबा बोले मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने अमर कथा सुनी है, मैं अमर हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। मैया पार्वती आज हट ठानी गई। बोलिए भोले बाबा तुमने अगर अमर कथा सुनी, अमर हो तो ये कथा हमें भी सुना।
मैं भी अमर होना चाहती हूँ। भोले बाबा बोले जो कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, अमर होना चाहती हूँ। ऐसे थोड़ी अमर कथा सुन लोगी। अमर कथा पूरी सुनी जाती है और नियम से सुनी जाती है। मैया पार्वती बोली ठीक है, नियम से सुनी जाती तो